हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोकपल। इट इज़ अनदर ट्रांसड्यूसर विच इज़ बीन आस्क्ड इन द कंट्रोल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और दिस क्वेश्चन कम्स फॉर द 16 मार्क्स। तो हम लोग इसका बेसिक वर्किंग देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 16 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे आंसर करना है विथ डायग्राम। हम लोग इसका वर्किंग भी समझेंगे और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि आपको एग्जैक्टली 16 मार्क्स के लिए क्या क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द थर्मोकपल। अभी हम लोग देखने वाले हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ द थर्मोकपल। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम बनाया है। मैं और एक डायग्राम बना के आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सबसे पहले आप इसका वर्किंग समझ लीजिए कि ये काम कैसे करता है। In the thermocouple, we are using the two different metal wires. As I mentioned, two different metal wire means उसका मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट होता है। मेटल वायर 1 में डिफरेंट मटेरियल यूज होगा एंड मेटल वायर 2 में जो मटेरियल होगा वो डिफरेंट यूज होगा। एंड वी आर यूजिंग द टू डिफरेंट मेटल वायर टू फॉर्म अ क्लोज सर्किट। तो ये दो डिसिमिलर या फिर डिफरेंट वायर यूज करके हमने क्लोज सर्किट बनाया है। और इस सर्किट का एक जो जंक्शन है नोन एज अ हॉट जंक्शन एंड अनदर जंक्शन नोन एज अ कोल्ड जंक्शन। सो व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग द हीट ऑन द हॉट जंक्शन, whenever we are applying the heat on the hot junction, there will be a small voltage generation. जब भी हम लोग यहाँ पे हॉट जंक्शन पे हीट अप्लाई करेंगे एक छोटा सा वोल्टेज जनरेट होगा एंड दिस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन। यहाँ पे जब भी हमने हीट अप्लाई किया तब वहाँ पे एक छोटा सा वोल्टेज जनरेट होगा और ये वोल्टेज इंडिकेट करेगा व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन हॉट जंक्शन एंड योर कोल्ड जंक्शन। ये होता है इसका बेसिक वर्किंग। सो इट इंडिकेट्स द डिफरेंस इन टेम्परेचर। It's indicate difference in the temperature, difference in between hot junction and cold junction. तो अभी और एक मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लो कि इसका बेसिक वर्किंग कैसे होता है। देन नेक्स्ट डायग्राम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हॉट जंक्शन कहाँ पे लोकेट होता है एंड कोल्ड जंक्शन कहाँ पे लोकेट होता है। सो हेयर इज अनदर डायग्राम। यहाँ पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकता है आपका कि हॉट जंक्शन कहाँ पे लोकेट होता है एंड कोल्ड जंक्शन कहाँ पे लोकेट होता है। यहाँ पे ये हमने हॉट जंक्शन दिखाया है, यहाँ पे हमने ये कोल्ड जंक्शन दिखाया है। ये है आपका मीटर टू इंडिकेट द टेम्परेचर डिफरेंस और द टेम्परेचर। इट्स डायरेक्टली इंडिकेट्स द टेम्परेचर ओनली। एंड दिस इज द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का भी मैं वर्किंग बताऊंगा व्हाट इज मीन बाय एम्पलीफायर। सबसे पहले आप जब भी यहाँ पे हीट अप्लाई करते हो इट जनरेट वोल्टेज। यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होता है। वोल्टेज इंडिकेट्स द टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन। और ये वोल्टेज जो जनरेट होता है इट्स वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा सा वोल्टेज जनरेट होता है। सो द जनरेटेड वोल्टेज इज वेरी स्मॉल, सो द जनरेटेड वोल्टेज मे गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन वगैरह करना है, अगर आपको सिग्नल ECR भेजना है सो इट मे पॉसिबल आपका वोल्टेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो आपका रीडिंग इनकरेक्ट दिखाएगा। टू अवॉइड दैट वी आर यूजिंग द एम्पलीफायर। यहाँ पे जो मैंने एम्पलीफायर दिखाया है, प्रोड्यूस वोल्टेज जो आपका स्मॉल वोल्टेज होता है उसको मैग्नीफाई करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है। इस एम्पलीफायर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। ये एम्पलीफायर उसको स्ट्रॉन्ग बना देगा, जो आपका छोटा सा वोल्टेज है उसको स्ट्रॉन्ग बना देगा फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ताकि आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के बाद भी आपका वोल्टेज ड्रॉप ना हो एंड यू विल गेट द एक्यूरेट रीडिंग। ये इसका एम्पलीफायर का वर्किंग होता है। और इंटायर डायग्राम जो है वो थर्मोकपल का ऐसे होता है। यहाँ पे आपका हॉट जंक्शन लोकेट होता है, यहाँ पे आपका कोल्ड जंक्शन लोकेट होता है, और ये आपका इंटायर असेंबली जो है, ये इतना जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये आपका इंटायर असेंबली आपका जाता है मशीन में, जहाँ पे भी आप टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाले हो। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन
this entire assembly goes inside of your machine and this one remain outside of the machine. Then let's move कि आपका आंसर आपको कैसे करना है in the exam. तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं रिलेटेड टू द थर्मोकपल. सो सबसे पहले आ सकता है आपका एक्सप्लेन द थर्मोकपल. एक्सप्लेन द थर्मोकपल. Explain the temperature sensing device for the remote operation. The next question is explain the temperature sensing device. In this question just remember either number 2 question or number 3 question. अगर इन दोनों में से क्वेश्चन आता है देन यू कैन एक्सप्लेन रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिवाइस और द थर्मोकपल. अगर ये नंबर 2 एंड नंबर 3 क्वेश्चन आता है then you can explain anything for the 16 marks. It's all up to you. Number 2 question and number 3 question, either resistant temperature device or the thermocouple. It's all up to you. So as I told कि ये 16 marks का question होता है, तो सबसे पहले आपको इसका लिखना है working principle. working principle. Then second आएगा इसका diagram. देन थर्ड आएगा इसका कंस्ट्रक्शन. देन फोर्थ आएगा इसका वर्किंग कि ये कैसे काम करता है, जो अभी हमने डिस्कस किया उसी को शॉर्ट करके हम लोग लिखेंगे. फिफ्थ आएगा इसका यूज़, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है. सिक्स आएगा एडवांटेज एंड सेवन आएगा डिसएडवांटेज. तो ये हमें 7 पॉइंट्स लिखना है फॉर द 16 मार्क्स. और हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे कैसे लिखना है, कौन सा पॉइंट मेंशन करना है. तो थर्मोकपल में सबसे पहले हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जब भी कोई ट्रांसड्यूसर एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर कोई भी मशीन एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको सबसे पहले उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है. सो थर्मोकपल वर्क्स ऑन द सी बैक इफेक्ट. सबसे पहला पॉइंट आएगा थर्मोकपल वर्क्स ऑन सी बैक इफेक्ट. सी बैक इफेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स बिकॉज इसका ये वर्किंग प्रिंसिपल है सी बैक इफेक्ट. And what is mean by seeback effect? So as we discussed, when heat is applied, it generates a small voltage which is directly proportional to the voltage difference, that is only called the seeback effect. So आपको entire लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप only लिखो thermocouple works on the seeback effect. That's it. Working principle में इतना enough है. Let's move to the another point. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डायग्राम. तो डायग्राम में आपको दोनों डायग्राम एक्सप्लेन करने हैं जो हमने सबसे पहले बनाया था. एक ऊपर से लाइन, एक नीचे से लाइन. यहाँ पे ये ऐसे, ये आएगा आपका मेटल वायर 1, ये आएगा आपका मेटल वायर 2. यहाँ को आपको दिखाना है हॉट जंक्शन, यहाँ पे दिखाना है आपको कोल्ड जंक्शन. ये एक हो गया आपका डायग्राम. और इसी के साथ आपको दूसरा डायग्राम भी दिखाना है. हम लोग नीचे जहाँ पे डिस्कस करेंगे. यह आपके हो गए दो डिसिमिलर वायर. यहाँ पे आपने ये हॉट जंक्शन बना दिया एंड एंटायर असेंबली विल गो इनसाइड ऑफ द प्रोटेक्टिंग कोर. यहाँ पे आपने ये क्लोज कर दिया. And one wire is coming out from your assembly. Here is your cold junction, here is your meter, here is your amplifier as we discuss about the amplifier, and another wire is coming here and it goes and it's form the closed circuit. Okay, so अभी इसका लेबलिंग करेंगे. यहाँ पे आ गया आपका हॉट जंक्शन, यहाँ पे ये हो गया आपका कोल्ड जंक्शन, ये हो गया आपका मीटर,
ये हो गया आपका एम्पलीफायर। दैट्स इट, ये हो गया आपका डायग्राम। ये आपको दोनों डायग्राम बनाने हैं फॉर योर थर्मोकपल। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट आपका आएगा कंस्ट्रक्शन। हमें कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना है। कंस्ट्रक्शन में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द टू डिफरेंट metal wire joined together to form a closed circuit। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आएगा वन जंक्शन is known as hot junction। तीसरा आएगा one junction is known as cold junction। आपका फोर्थ पॉइंट आएगा the amplifier is used to magnify the signal। तो ये आ गया आपका कंस्ट्रक्शन में आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका वर्किंग, कि थर्मोकपल एग्जैक्टली वर्किंग कैसे करता है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एज वी डिस्कस। सो फर्स्ट, व्हेन हीट is applied on hot junction, a small voltage will generate। this is your first point। second point लिखेंगे the generated voltage is directly proportional to the temperature difference in between hot junction and cold junction। ये इसका हो गया वर्किंग। इसका डायरेक्टली जो हमने सी बैक इफेक्ट में जो प्रिंसिपल है यही इसका वर्किंग दिखाना है, कि जब भी आप हीट अप्लाई करते हो एक छोटा सा वोल्टेज जनरेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन कोल्ड जंक्शन एंड हॉट जंक्शन। दैट्स इट, वर्किंग में आपको इतना ही लिखना है। लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। आपका अगला पॉइंट आएगा ये क्या कहाँ कहाँ यूज होता है। सो थर्मोकपल का जो रेंज है, जो थर्मोकपल का जो रेंज है वो है आपका -290°C टू 132°C, इतना हाई रेंज है इसका। सो थर्मोकपल स्पेशली यूज फॉर द हाई टेम्परेचर, जैसे कि आपका एग्जॉस्ट हो गया, मेन इंजन एग्जॉस्ट, तो वही आ गया आपका पहला यूज कि मेन इंजन एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस और मेजरिंग डिवाइस। सेकंड आएगा आपका इकोनोमाइजर टेम्परेचर सेंसर या फिर एनी अदर हाई टेम्परेचर, जहाँ हाई टेम्परेचर है, बिकॉज इसका रेंज बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज स्पेशली यूज फॉर द हाई टेम्परेचर लाइक मेन इंजन एग्जॉस्ट टेम्परेचर एंड द इकोनोमाइजर टेम्परेचर। आप टर्बोचार्जर के लिए भी लिख सकते हो, जहाँ हाई टेम्परेचर है वहाँ पे आप लिख सकते हो थर्मोकपल का यूज़। देन लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। इसका अगला पॉइंट आता है एडवांटेज।
इसके क्या क्या एडवांटेजेस है वो लिखना है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले एडवांटेज ये आता है, एज वी डिस्कस इट जनरेट वोल्टेज। सो ये खुद से वोल्टेज जनरेट करता है, तो हमें एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं देना पड़ता। सो ये इसका एक एडवांटेज है। तो सबसे पहला एडवांटेज हम लोग लिखेंगे कि नो नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर सप्लाई, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर सप्लाई, ये इसका एक एडवांटेज हो गया। सेकंड आप लिख सकते हो चीप टू कंस्ट्रक्शन, या फिर चीप इन कंस्ट्रक्शन, ये हो गया उसका एडवांटेजेस। ये आप 2 एडवांटेजेस लिख दोगे, दैट इज मच इनफ। लेट्स मूव टू द डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज आएगा कि वी रिक्वायर द एम्पलीफायर as we discussed, the produced voltage is very small. To magnify that signal, we required the amplifier. So this is one of the disadvantage of the thermocouple. And the second disadvantage is non-linear output. अभी नॉन लीनियर आउटपुट क्या है? नॉन लीनियर, जो भी प्रोड्यूस्ड वोल्टेज होता है वो इनिशियली नॉट फिट फॉर द ट्रांसमिशन होता है। हम लोग एज प्रोड्यूस्ड वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर। तो उससे हम लोग बोलते हैं कि जो इनिशियली प्रोड्यूस वोल्टेज होता है वो नॉन लीनियर होता है, उसको मॉडिफाई करके लीनियर करना पड़ता है, देन इट इज़ रेडी फॉर द ट्रांसमिशन। सो दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द थर्मोकपल। सो उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉन लीनियर आउटपुट। So this is the 2 disadvantage of the thermocouple. So 16 मार्क्स के लिए आप इतना लिख सकते हो, जो अभी हमने पॉइंट सारे डिस्कस किए, इतना आप लिखोगे, देन यू विल गेट अ गुड मार्क इन द थर्मोकपल क्वेश्चन। दिस इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ थर्मोकपल। आप इतना लिखोगे इन योर कंट्रोल इंजीनियरिंग रिटन एग्जाम, दैट इज़ मच इनफ। आई एम गेटिंग द कमेंट्स कि आप डीप पढ़ाओ, सारे ट्रांसड्यूसर्स जो है वो डीप पढ़ाओ, बट मैं डीप पढ़ा सकता हूँ, बट द थिंग इज़ लाइक आपको इतना इनफ टाइम नहीं है कंट्रोल इंजीनियरिंग में पेपर में लिखने के लिए। आपको वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं। आपको मिलते हैं ओनली 19 मिनट्स, उसमें आपको 19 मिनट्स में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो यू विल गेट ओनली 20 मिनट्स हार्डली फॉर द 1 क्वेश्चन। सो इतना आपको लिखने में बहुत टाइम लगता है, आपको सोचना भी पड़ता है। सो दिस मच इज़ इनफ फॉर योर रिटन एग्जाम। जब हम लोग ओरल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे तभी हम लोग डीप स्टडीज़ करेंगे, बट एज ऑफ नाउ वी आर मेकिंग द वीडियोज़ फॉर द कंट्रोल इंजीनियरिंग रिटन एग्जाम, and for that purpose this much of knowledge, this much of information is much enough for your written exams. So as of now here we have completed the thermocouple. So we have completed the thermocouple and see you in the next video with another transducer. तब तक के लिए thanks for watching. See you in the next video.